बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं दो अहम मामलात के ऊपर बात करूंगा। सबसे पहला तो ये कि शहबाज शरीफ की जानिब से जो दरख्वास्त ज़मानत दायर की गई थी उसको वापस क्यों लिया गया, और उस दरख्वास्त को वापस लेने से उन्हें सियासी तौर पर या कानूनी तौर पर क्या फ़ायदा होने जा रहा है। और दूसरा ये कि जो मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ के दरमियान इख्तलाफात थे, जो नून और शीन के हवाले से जो बातें चल रही थी, वक्त गुजरने के साथ साथ इन दोनों के जो इख्तलाफात हैं वो मज़ीद वाज़े होकर सामने आते जा रहे हैं। इस हवाले से जो डिटेल्स हैं आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले तो शहबाज शरीफ के हवाले से बात करते हैं। तो आज जो है वो रिटन ऑर्डर भी आ गया है शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर। उस रिटन ऑर्डर में भी ये लिखा गया कि जब जो ऑर्डर था वो अनाउंस किया गया, यानी कि व्हेन द ऑर्डर वाज अनाउंस्ड एट द सेम टाइम, जो पटिशनर थे दरख्वास्त शहबाज शरीफ के जो वकील थे उनकी जानिब से दरख्वास्त जो है वो वापस लेने की सदा की गई, जो है वो अदालत ने मंजूर भी कर ली। अब ये दरख्वास्त वापस क्यों ली गई? क्योंकि जब ये अगर ज़मानत नहीं चाहिए थी तो नैब के ख़िलाफ़ जो है वो हाई कोर्ट में जाने का क्या फ़ायदा। तो इसमें यह है कि एक तो 4 माह चूँकि ये केस भी चलता रहा, फिर तकरीबन 7 के 8 इसकी समातें भी हुई और अब पूरी ज़मानत भी रहे, लेकिन दरख्वास्त जो है वो एट द एंड वापस ले ली गई। इसका एक तो कानूनी तौर पर शहबाज शरीफ को ये फ़ायदा होने जा रहा है कि आइंदा जब ये दरख्वास्त दायर की जाएगी तो उसमें ये कह सकेंगे कि हमने जो है वो ये जो दरख्वास्त थी वो वापस ले ली थी, तो अभी जो है ये हम दरख्वास्त जो है दोबारा वापस हम दायर कर रहे हैं। और दूसरा इनको सियासी तौर पर भी फ़ायदा होगा। सियासी तौर पर फ़ायदा ये होगा कि ये बात तो बहुत क्लियर है कि मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ के आपस में जो इख्तलाफात हैं, जो उनका बयानिया है, वो दोनों का बयानिया अलग-अलग है। शहबाज शरीफ जो है वो हमेशा उन्होंने मफ़ाहमत की सियासत की है और वो अभी भी मफ़ाहमत करना चाहते हैं, जबकि एपीसी में आपने देखा मरीम नवाज़ ने या नवाज़ शरीफ की जानिब से जब उन्हें ये रिलीफ़ नहीं दिया गया, उन्हें उनके साथ कोई डील नहीं की गई, वाज़े नो उनको किया गया, तो उन्होंने कैसे अपनी तकरीर में इदारों को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया और उनके ख़िलाफ़ जो बातें की। जबकि हम अगर शहबाज शरीफ की बात करें तो बड़ी उनकी नपी तुई जो तकरीर थी उन्होंने वो की, और उससे लग रहा था कि अभी भी वो जो मफ़ाहमत की सियासत है उसको वो कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। लेकिन चूँकि बयानिया और हो चुका है अब, तो उस बयानिए के साथ जो शहबाज शरीफ, अच्छा ये मेरा एक मेरा एनालिसिस है, आप लोग इससे बिल्कुल इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि सारी चीज़ों के ऊपर हम कवर भी करते रहते हैं, देखते भी रहते हैं, तो उस हवाले से मैं अपना ये एनालिसिस जो है वो आपको बता रहा हूँ। तो शहबाज शरीफ जो थे, चूँकि इस बयानी के साथ खड़ा भी नहीं होना चाहते थे, और दूसरा वो इससे दूर भी नहीं हो सकते थे, चूँकि एपीसी में ये कहा गया कि किस तरह से वो एहतजाज भी करेंगे, फिर तहरीकें भी चलाएंगे, फिर जो है वो इस्तीफ़े भी देंगे। तो शहबाज शरीफ इस सब चीज़ों का जो पार्ट है वो बनना नहीं चाह रहे थे। तो इसका बेहतर हाल यही था कि वो गिरफ़्तार हो जाएँ, और अगर वो गिरफ़्तार होके जेल में जाते हैं तो इससे क्या होगा कि वो उन तमाम चीज़ों से दूर भी रह सकेंगे, और उनके साथ वो उसको ओके तो करते रहेंगे, लेकिन उसके साथ उसमें जो है वो किसी तरीके से शमूलियत इख्तियार वो नहीं करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि आखिर शहबाज शरीफ जो हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर उनके दरमियान कोई इख्तलाफ है भी तो वो उस इख्तलाफ को सामने ले आएँ, ठीक है, अलहदा हो जाएँ दोनों आपस में, लेकिन वो पार्टी के साथ चल भी रहे हैं और पार्टी के साथ चलना भी नहीं चाहते। तो इसकी एक रीज़न जो मेरे मुताबिक है वो ये है कि वोट बैंक जो है वो अभी भी नवाज़ शरीफ का ही है। शहबाज शरीफ ठीक है, अगर वो पार्टी से अलहदा होते हैं अपने हलके में या 2-3 सीटें जो हैं वो हासिल कर पाएंगे, लेकिन नवाज़ शरीफ के बगैर वो हुकूमत जो है वो नहीं बना सकेंगे। ख़ास तौर पर पंजाब में जो है, इवन के पंजाब में भी जो अपनी उनकी हुकूमत है वो नहीं बना पाएंगे। इसलिए वो नवाज़ शरीफ का साथ जो है वो छोड़ना भी नहीं चाहते, और वो ना चाहते हुए भी उनका जो साथ है वो देना पड़ रहा है। तो इस वक्त जो शहबाज शरीफ की गिरफ़्तारी है ये उन्हें पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। वो तमाम चीज़ों का हिस्सा भी नहीं रहेंगे और तमाम चीज़ों का हिस्सा भी रहेंगे। तो एक तो ये बात हो गई। अब दूसरा हम चलते हैं मरीम नवाज़ के ऊपर। मरीम नवाज़ की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस एक की गई, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो पूरी सियासी थी। जब शहबाज शरीफ की गिरफ़्तारी हुई उसके बाद ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कोई भी कानूनी नुकात के ऊपर बातचीत नहीं हुई कि आखिर नैब जो है वो क्यों नहीं गिरफ़्तार कर रही है, या उनके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात हैं वो बेबुनियाद हैं, वो गलत हैं। कोई कानूनी तौर पर वो कोई भी जो पार्ट थी वो पेश नहीं कर सकी, और पॉलिटिकली जो है वो उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और यहाँ पर एक बात याद रखने वाली है नाज़रीन के किसी के ऊपर भी जब भी कोई
जो इल्ज़ाम लगता है या उसके हवाले से जब भी कुछ ना कुछ किया जाता है तो उसने कुछ ना कुछ किया होता है, तब ही उसके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो लगाए जाते हैं। अब मरीम साहिबा जो हैं वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहती हैं कि शहबाज शरीफ को आपने गिरफ़्तार कर लिया, लेकिन आसिम बाजवा को जो है वो गिरफ़्तार नहीं किया गया। तो यहाँ पर एक बात नाज़रीन याद रखें कि जब भी किसी एक शख्स को कत्ल के मुकदमे में या किसी भी मुकदमे में पकड़ा जाता है, उसका ट्रायल चलाया जाता है, तो वो ये नहीं कह सकता कि यार आप मेरा ट्रायल चला लें, वो दूसरा बंदा आप उसके ख़िलाफ़ क्यों नहीं कुछ कर रहे। तो हर बंदे ने अपना जवाब जो है वो देना होता है। और जहाँ पर बात है आसिम सलीम बाजवा की, तो उसमें चलें, अगर आप ये कह भी रहे हैं कि नैब ने नोटिस नहीं लिया, अगर उन्होंने कुछ किया भी है या अदालत ने नोटिस नहीं लिया, तो मरीम नवाज़ जो हैं वो बजाय ये कहने के वो ख़ुद उनके ख़िलाफ़ अदालत में क्यों नहीं चली जाती, या क्यों जो है वो नैब में दरख्वास्त क्यों नहीं देती ताकि जो तमाम तरह हकीकत है वो सामने आ सके। वो बार बार यही कहती हैं कि उन्होंने ये किया, उन्होंने वो कर दिया, तो उन्होंने ये कर दिया। बात यह है कि असल में मरीम नवाज़ साहिबा ख़ुद जाना भी नहीं चाहती उनके ख़िलाफ़, और उनके जो हमायती हैं मौलाना साहब और पीपल्स पार्टी, वो भी उनके ख़िलाफ़ जो है वो नहीं जाना चाह रहे अदालतों में। अगर आप अब पनामा केस की मिसाल जो है वो आपके सामने है, उस केस में क्या हुआ, इमरान ख़ान जो है वो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ अदालत में गए और उन्होंने वहाँ पर नवाज़ शरीफ को फिर अदालत से सज़ा भी हुई। तो आप भी अदालत में चले जाएँ, या तो उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात साबित हो जाएंगे या वो मज़ीद जो है वो इन इल्ज़ामात से सरफरू होकर निकल जाएंगे। तो मरीम नवाज़ साहिबा न जाने कह तो रही हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाह रही। जबकि शहबाज शरीफ का केस देखा जाए तो शहबाज शरीफ का जो केस है बहुत क्लियर केस है, और जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं वो उससे बच नहीं सकते। और साथ ही में शहबाज शरीफ जो हैं वो उन्होंने कुछ जब भी उनसे पूछा जाए उनके केसेस के हवाले से, तो वो या तो ये कहते हैं कि हमने मोटरवे बना दी, या तो वो ये कहते हैं कि हमने मेट्रो बस बना दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। सवाल उनसे केसेस के हवाले से पूछा जाता है, जवाब जो है वो कोई और देते रहते हैं। तो उनके ख़िलाफ़ जो केस है वो बहुत उसमें नैब के पास सबूत हैं, और नैब जो है वो उनको नैब बार बार उनसे सवालात भी पूछती है, उनको बुलाया भी गया, उनको सवालनामे भी दिए गए, लेकिन अभी तक जो है वो नैब को मुतमईन नहीं कर पाए कि जो भी उन नैब के सवालात थे कि आखिर उन्होंने ये जो जाली अकाउंट्स का ये जो मामला है उनके ख़िलाफ़ ये जो इतने अरबों रुपए के जो असासे हैं वो उनके कैसे आ गए। तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो अभी तक इस हवाले से कुछ भी क्लियर नहीं कर पाए। अच्छा, फिर एक और बात यहाँ पर हमेशा कहा जाता है नैब और न्याजी गठजोड़। अच्छा, नैब और न्याजी गठजोड़ किस तरह से है? नैब का चेयरमैन जो है वो मुस्लिम लीग नून उन्होंने ख़ुद लगाया, नवाज़ शरीफ ने जो है उनका चेयरमैन लगाया। इसके अलावा जब 18वीं तरमीम की जा रही थी तो उस वक्त आप कहाँ पर थे? उस वक्त आपको नैब न्याजी गठजोड़ नज़र नहीं आया। आपने उस वक्त नैब के जो कवानीन थे उनमें तरामीम क्यों नहीं की? अब आकर जब आप पे केसेस खुले हैं, आप ने जो करप्शन है वो की है, तो नैब तो ज़ाहिर सी बात है जो उसका काम है वो अपना करेगी। फिर मरीम नवाज़ साहिबा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में GB इलेक्शंस के हवाले से भी कहा। तो देखें, GB इलेक्शंस जो हैं वो तो अभी GB इलेक्शन के हवाले से बातचीत चली है। ये जो केस है शहबाज शरीफ के ऊपर, इस हवाले से नैब जो है वो तकरीबन 4 माह पहले ही इनकी गिरफ़्तारी के लिए वारंट जारी कर चुकी थी और वो इनको गिरफ़्तार करना चाहती थी। तो उस वक्त तो GB इलेक्शंस की बातचीत नहीं चल रही थी, और ये जो दरख्वास्त भी थी शहबाज शरीफ की ज़मानत की, इसको भी तकरीबन 4 माह से तकरीबन 4-5 माह हो चुके हैं, जिसमें 7-8 समातें जो हैं वो इसमें हो चुकी हैं। लेकिन आखिर में क्या होता है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी ये दरख्वास्त वापस ले लेते हैं, और वही कि अब जो नैब के सवालात हैं उनको अभी तक वो मुतमईन नहीं कर पाए। नाज़रीन, आज की वीडियो में इतना ही। आइंदा वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।